Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जप सुधारने की कला, इस सत्र पे हम ब्रज में स्थित होकर नाम जप की प्रक्रिया के बारे में सुन रहे हैं और हमारी जगह है इस समय राधा कुंड। तो राधा कुंड की महिमा के बारे में हम सुन रहे हैं और उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद 3 श्लोक है, 9 नंबर 10 और 11 अंतिम 3 श्लोकों में राधा कुंड की महिमा वर्णन की है। राधा कुंड वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ है, मथुरापुरी तथा मधुपुरी, मधुपुरी से श्रेष्ठ आपकी वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ आपकी गोवर्धन, और गोवर्धन में जितने भी क्षेत्र है उसमें सबसे श्रेष्ठ ये राधा कुंड। और फिर श्लोक संख्या 10 में वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद, ज्यादा से लोग कर्मी लोग हैं, इस संसार में जीव कर्मी है। कर्मियों में से कोई कोई ज्ञानी लोग है, श्रेष्ठ है, और ज्ञानियों में से वो ज्ञानी श्रेष्ठ है जो मुक्ति के रास्ता, मुक्ति पाना चाहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से भेद के। और अनेकों मुक्त आत्माओं में से भक्त श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं, तो जो लोग जिन्हों को कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुए वो श्रेष्ठ है। समस्त कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्तियों में जो भी है उनमें से सर्वश्रेष्ठ है आपके गोपीजनों में श्री गोपीजन, और गोपीजनों में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। और राधा रानी को जिस प्रकार भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं, तो उनके जो कुंड है राधा कुंड, वो भी उतने ही भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं। तो ये 10 नंबर श्लोक है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तो भाई तो कौन ऐसा होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा, जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा। और उल्लासमय भक्ति भाव, अप्राकृत भाव, भक्ति भाव, कृष्ण रस भावितामृति, कृष्ण रस, रसमयी भक्ति या उल्लासमयी भक्ति तथा आनंदमय भक्ति की बात, कम से कम भावनाओं के स्तर, भाव के स्तर पे साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति 3 स्तर है। कम से कम भाव भक्ति के स्तरों पे उल्लासमयी अप्राकृत भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा, कौन सा शरीर द्वारा? आध्यात्मिक शरीर द्वारा, भौतिक शरीर से नहीं, आध्यात्मिक शरीर का सिद्ध शरीर कहलाता है इसको, कभी कभी सिद्ध देह कहलाता है। आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद जुगल जोड़ियों की प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा, है ना, जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं। तो राधा कुंड के तट पे अष्टकालीन लीला नित्य चलती है और आज भी चलती है ना, आज भी चलती है। तो ऐसा कौन सा अभागा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उस लीलाओं में भाग नहीं लेना चाहेगा, सेवा में भाग नहीं लेना चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं, जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं, वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति, सिर्फ धरती की बात नहीं कर रहे, पूरे ब्रह्मांड के 14 लोक है इस हमारे ब्रह्मांड में। हमारी ब्रह्मा जी बिरिंची 4 मुख वाले, तो उनके इस 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इनमें 14 लोग हैं, और ब्रह्मांड में और भी लोग हैं
28 है, 32 है, 56 है, ऐसे करके लोग है, बढ़ती है। फिर तो हमारे इसमें 14 लोग हैं। इस 14 लोगों में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है जो राधा कुंड में तट पे स्थित होके अपने आध्यात्मिक शरीरों से जुगल जोड़ियों की सेवा में सम्मिलित है ना, सम्मिलित है। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। तो ये आपकी रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के श्लोक है, उपदेशामृत के श्लोक है, श्लोक संख्या 10। कर्मी परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं जजुर्ज्ञानिनो तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततो तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशास्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तदत् इदयं तदियो सरसितं नाश्रयेत् कः कृति। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आश्रय ग्रहण, राधा कुंड की आश्रय ग्रहण नहीं करे। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य बहुत सुंदर है। कहते हैं ये जीव मनुष्य इस संसार में तृतीय शक्ति के अधीन होते हैं, है ना। विष्टि परा प्रत्या क्षेत्राज्ञा तथा परा अविद्य कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति है जो भौतिक शक्ति है। जो प्राणी भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकर सुकर की तरह जीवन कठोर श्रम करता है, और इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्म वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्य के आधार पर वो स्वर्गलोक को जाते हैं। वे स्वर्गलोक चले गए तो हजारों साल स्वर्गों की पुण्यता के कारण वो भोग कर सकते। छीने पुण्य महत्वलोक के विषय पुण्य छीन होंगे फिर वापस आएंगे और रह नहीं पाएंगे वहां। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग जाते हैं और वह हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के छीन होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। तो फिर सकाम कर्मियों की है, सारे सकाम कर्मियों की गति है, चाहे वो पुण्य कर्म वाले हैं या वो पाप करने वाले हैं। इस लोक पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। ये सभी प्रकार से अच्छे या बुरे का ध्यान न रखते हुए धन कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों जैसे कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वेदों के अनुसार कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वो स्वर्ग जाते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि वो वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। वो निश्चय ही कृष्ण के प्रिय है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जिस रूप में मेरी शरण आता है उसे मैं तदनुसार फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में क्या कहना। यद्यपि कर्मीजन कभी कभी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु जब तक वो सकाम कर्मों के प्रति अनुरक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गलोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है या सुख भोग करता है। दूसरे ओर जो लोग पाप कर्म में लगे हैं वो पतित होकर पशुओं, वृक्ष तथा पौधे के रूप में जन्म धारण करता है। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, नून्यम प्रमत्यम कुरुते विकर्म जत इंद्रिय प्रीतये आपनोति न साधु मन्ये जत आत्मनो यम सुन्नति क्लेशद आसदेह।
भौतिकवादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुर शुकुरों की तरह कार्य करते हैं, वो वास्तव में पागल है। वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ग्रहित कार्य करता है। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्मों करने से मनुष्य को ऐसा शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य 3 प्रकार के तापों से बाहर निकलना है जो संसार के साथ लगी हुई है। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा केन प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतएव ये निम्न जोनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। अगले जन्म में वो निम्न जोनि को प्राप्ति हो जाएंगे। भौतिकवादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अंततोगत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे की धरे रह जाएंगे। मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। वे यह नहीं मानते कि इस शरीर को त्यागने पर वो निम्न पशुओं या पौधे का शरीर धारण करेंगे। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले, जीवन के उद्देश्य से परास्त हो जाएंगे। वो न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि गगनचुंबी प्रसादों, बड़ी बड़ी मोटर कार, सम्मानीय पद आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि अगले जन्म में वे पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव स्वरूप। यही श्रीमद् भागवत का निर्णय है। पराभावस्तावत अबोध जाता है ना, उनकी सारी चेष्टा प्रचेष्टा सब विफल हो जाएंगे और अधोगति हो जाएंगे, तो पराभाव, पराजित हो जाएंगे। अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह यह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे लाखों अज्ञानी जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि में ही सारा समय गंवाते रहते हैं, उनसे कोई एक व्यक्ति ज्ञान तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को प्राप्त कर सकता। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्मों से संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य हो, जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंध पद से संकेत है। जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, जब भी मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, तब तक उसका मन कर्मों में प्रवृत्त रहता है, तब तक उसका मन कर्म, इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय तृप्ति के अंध कार्यकलाप से तो बचता है। यह भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान में माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का पता नहीं रहता है और इस तरह भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। जब ज्ञानी भक्ति करता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा सम उन्नत व्यक्ति ज्ञानी विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति ग्रहण करता है उसका उल्लेख भगवत गीता में 7.11 में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों के कारण यह सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।
वास्तव में वही चतुर पुरुष है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो चतुर है। लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा महात्मा अत्यंत बहुनाम जन्मना। विधि निषेधों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसा परम भक्तों के पदचिन्ह पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है वो निश्चय ही पूज्य पद पर है। कर्मी से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से वो ज्ञानी जो मुक्ति के रास्ता तय किया, और अनेकों मुक्त आत्माओं से भक्त श्रेष्ठ है, और भक्तियों में भक्ति के रास्ते पे चलते हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्ति किए, वो श्रेष्ठ जन है, निश्चय पूज्य पद। समस्त भक्त में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। तो वो श्रेष्ठ है जो कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं। तो गोपियां सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा है ना, कृष्ण इंद्रिय प्रीति है ना, तारे बोले थे आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे का, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले प्रेम है ना, ये प्रेम है, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट कर। तो इसलिए गोपियां श्रेष्ठ है, ना ही वो कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती है। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम। निस्संदेह कभी कभी कृष्ण ही उन्हें उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीब कष्ट प्रदान करते, फिर भी वो कृष्ण को भूल नहीं सकते। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वो वास्तव में कृष्ण से विलग नहीं हुए। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई भेद नहीं से लगता। जब भी हमने कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के धाम के बारे में सोचते, कृष्ण जनों के बारे में सोचते, तो फिर वो चिंतन में और कृष्ण के साथ रहने में कोई भेद नहीं। प्रत्युत विप्रलम्ब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, और जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से श्रेष्ठतर है। भगवान कृष्ण साथ में हो और आप सेवा कर रहे, उससे श्रेष्ठ है कृष्ण से, कृष्ण के प्रति विप्रलम्ब रसों में सेवा जो स्वयं महाप्रभु ने सिखाया। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अत्यंत भक्ति प्रेम, अन्य अभिरेणी भक्ति विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ है। और इन पूज्य गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। राधा रानी की भक्ति की कोई समता नहीं कर सकता, राधा रानी की भक्ति की कोई समता नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को नहीं समझ पाते, अतएव उनका राधा का भाव ग्रहण कर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सके। राधा भाव दुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। राधा रानी के भाव अंगीकार के, राधा रानी के वर्ण चुराए स्वयं कृष्ण गौर हरि के रूप में प्रकट होकर राधा रानी की प्रेम समझने के लिए प्रयत्न किया। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्ता है और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत के एक उदाहरण से होती है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। जथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवका विष्णुर अत्यंत बल्लभा। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी परमेश्वर कृष्ण तथा विष्णु की प्रिय है, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेला भगवान की परम प्रिया के रूप में है
अतएव कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए। राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यह निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष है। तो हम सबों को आदेश है, भाई जो लोग भक्ति के रास्ते में हैं, राधा कुंड के शरण ग्रहण करनी चाहिए और आजीवन वहां रह के आपको भक्ति करनी। यह उपदेशामृत ग्रंथ की निष्कर्ष है। तो सब चले राधा कुंड चले जाते हैं। अब हम चलते हैं राधा कुंड, घर बार सब छोड़ छाड़ के राधा कुंड चलते हैं। जो आदेश मिल गया है ना। तो शिला प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में ऐसे भी लिखे, शिला प्रभुपाद के अनेकों क्लासेस से, अनेकों लेक्चर्स से, अनेकों जगह टिप्पणी में। तो कहते हैं एक जगह में शिला प्रभुपाद, आप सब राधा कुंड जाओगे, दर्शन करोगे, संध्या होने से पहले वापस आ जाओगे। मंदिर सबसे आपके लिए सेफ है, वृंदावन की जगह, भक्तजनों के संग वहां आपको रहने की कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा भी शिला प्रभुपाद ने कहा। एक बार शिला प्रभुपाद अनेकों पाश्चात्य देशों के भक्त लोगों को लेके गए, तो जल देखते ही, तालाब देखते ही, सरोवर देखते ही वो लोग छलांग लगाए और खूब मस्ती से स्नान किए। कोई तो तैरने लगे, है ना। तो शिला प्रभुपाद बड़े दुखी हुए, कहते ये तो बंदर बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी, अगले जीवन में तो पक्का बंदर बनने वाले ये सब, है ना। तो राधा कुंड इस ऐसा भी टिप्पणी है। और फिर यहाँ पर जो श्लोक है, श्लोक के अंतिम लाइनों में 2 शब्दों से आप चकित रहेंगे। वहां पर रूप गोस्वामी पाद कहते आपको आध्यात्मिक शरीरों में प्रेममयी सेवा आपको राधा कुंड में स्थित होके आपको करनी पड़ेगी। आपकी शरीर आध्यात्मिक होनी चाहिए, माने सिद्ध देह की बात कर। और राधा कुंड की जुगल जोड़ियों की सेवाओं में आप तल्लीन होंगे, है ना। जब तक हम उस स्तर के ना होंगे तब तक कम से कम हमारी जो लायकात है राधा कुंड की बास की, कम से कम भाव भक्ति के स्तर के ऊपर, माने प्रेमा भक्ति, है ना। प्रेम होगी हृदय में कृष्ण की, तब तो राधा कुंड की दर्शन होगी, नहीं तो कुछ होगी नहीं, वहां कुछ नहीं दर्शन होगा, है ना। ऐसे भी जितने भी ब्रजभूमि है ना, पूरी ढका हुआ इस समय। हाँ, जगह वही है, बिल्कुल जगह हुई, 84 करोड़ की ब्रजभूमि की प्रभाव वही, किंतु प्रभाव से वंचित हो जाएंगे हम। फिजिकल शरीर से चले भी जाएंगे ना, तो ब्रजबास नहीं मिलेगी ब्रजबास। ब्रज में रहने से ब्रजबास नहीं होंगे जब तक चेतना में ब्रज नहीं होंगे, है ना, भावनाओं में ब्रज ना होगी, है ना। तो उसका अर्थ सूक्ष्म शरीर की बात है, मन बुद्धि अहंकार चित्त वृत्ति, माने स्थूल शरीर आप ढो के ले भी जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में नहीं रहे तो ब्रजबास नहीं होगा। और स्थूल शरीरों में अपराध होने की बड़ी विडंबना रहेगी, अनेकों संभावना रहेगी, है ना, अनेकों संभावना रहेगी। और अपराध हाथ में लगने की पूरी चांसेस रहेगी, है ना। धाम अपराध होगी, वैष्णव नाम अपराध होगी, वैष्णव अपराध होगी, कितने अपराध हो सकते हैं, है ना। तो हमारी जो दशा है उससे हम अवनति भी हो सकती है। उन्नति की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पास जो खजाना बचा है ना, वो भी लूटने की डर रहेंगे। जैसे आपने धन कमाया और प्लेटफॉर्म में जाके जहां पर बहुत भीड़ है वहां आप गिनना शुरू करो तो चोरी होने की बड़ी डर रहेगी, बड़ी, है ना। घर में कम से कम सेफ रहोगे, है ना? ऐसा होता बुरा। तो इस तरह से लूटने की डर बहुत रहेंगे आपके पास जो चीज है। तो इसलिए साधु सावधान, बहुत ही सतर्कता के साथ उपदेशामृत की इस श्लोक की अपने हृदय में धारण करनी चाहिए, है ना, धारण करनी।
कम से कम सिद्ध देह की बात करते हैं रूप गोस्वामी पाद, आध्यात्मिक देह की बात करते हैं। भौतिक शरीरों से आप नहीं रहोगे, राधा कुंड नहीं रहोगे। तो आप प्रश्न है लाएंगे कहाँ हम सिद्ध शरीर, है ना, करेंगे क्या, है ना। तो फिर हम कभी भी राधा कुंड नहीं पहुंच पाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं, है ना। हम पहुंचेंगे जरूर, बिल्कुल पहुंचेंगे। गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते हमारे पूर्वजों की धरोहर है ना, बिल्कुल प्राप्ति होगी। हम अपने नाम जप के माध्यम से राधा कुंड में स्थित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते, बिल्कुल हो सकते। जप आपको पहुंचाएंगे, नाम जप में आप पहुंच सकते हैं, है ना। नाम जप के आश्रय में रह के हमारी हृदय की कलमश जाएगी, है ना। आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्तिशा ततो निष्ठा रुचि तथा ततो आसक्ति तथा शक्ति रूप गोस्वामी पाद क्रम बताते। कम से कम आसक्ति, कम से कम आसक्ति, नामों में आसक्ति हो, आपके नामों में आसक्ति, तथा आसक्ति ततो भाव ततो प्रेम अभ्युदयं चते साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवित क्रमा। ये प्रेम की ये प्रोसेस है, ये श्रृंखला है, ये सीढ़ी हमको चढ़नी पड़ेगी, नहीं तो हाथ पांव सब टूटेगी और बैठ जाएंगे, कुछ ना दिखेंगे। और हम सोचेंगे राधा कुंड की इतना महिमा क्यों बताते हैं जी, हमें तो हाथ में कुछ ना लगे, कुछ ना, है ना। तो नाम जप आपको इस जगह पे पहुंचा देगी, बिल्कुल पहुंचाएंगे, है ना। यह ही ते सर्व सिद्धि हुई भी तुम्हारा नाम चिंता मन कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये रस के विग्रह, ये चिंतामणि है, वो आपको वो सब जगह प्राप्ति करा देंगे जो आप चाहते हैं, है ना। मनों में ये अभिलाषा हम सबको रखना चाहिए, राधा कुंड में तो रहूं, किंतु मैं अपने सिद्ध देह में रहूं, आध्यात्मिक दैवी शरीरों में रहूं, जिससे मैं जुगल जोड़ियों की सेवाओं में लगने वाले सखी जनों की, मंजरीय जनों की सेवा में संलग्न हो पाऊं। कम से कम मैं भाग ना भी मिले, कुछ देख तो पाऊं, कुछ देख ही ना पाऊंगा, है ना, तो फिर विडंबना होगा, प्रपंच होगी, है ना। चर्म चक से देखे तार प्रपंच रसम, चमड़े के आंखों में देखने के प्रयास करेंगे, सारे प्रपंच दिखेगी, सारी गलतियां ही दिखेगी, सारी गंदगी दिखेगी, कुछ ना दिखेगी, कुछ ना दिखेगी। हाथ खाली लौटना पड़ेगा। फिर दिल्ली वापस आते समय आप सोचोगे इतने सारे श्लोक पढ़ा, इतना सम सुना, कुछ ना हाथ में लगे, है ना। आपके नाम जब आपको प्राप्ति करा देंगे, है ना। नाम रसिक भक्त जनों की जगह है, नामों में जिनकी अद्भुत आसक्ति है तथा भाव है ना, तथा प्रेम है, तो वो सब लोगों की जनों की जगह है ना। जबरदस्ती करके आप घुस भी जाएंगे तो क्या मिलेंगे भी, है ना। प्रवेश ना होगी, बिल्कुल प्रवेश ना होगी, एकदम ढका हुआ जगह है ना, प्रवेश ना मिलेगी आपको, है ना, प्रवेश नहीं मिलेगी। तो क्या इच्छा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, बिल्कुल इच्छा रखेंगे, इच्छा करेंगे तब ना पूरी होगी, है ना। इच्छा ही नहीं करेंगे तो कभी पूरी नहीं होगी, है ना। जैसा मति ऐसा गति, है ना, ऐसे होता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरं तम तमे बुद्धि कंते सदा तद्भाव भावित। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे बारे में सोचो, है ना। तो कृष्ण के धाम, कृष्ण जन, है ना, कृष्ण नाम में वो शक्ति है जो आपको सब प्राप्ति करा, अभिन्नात्म नाम। कभी कभी तो शास्त्र कहता है नामी से भी नाम बढ़े, और नामों की आश्रय इस कलियुग में सबसे सहज है, सरल है और ठीक प्रोसेस है ना। बहुत अच्छे से नाम जप लेंगे, राधा कुंड के बारे में सोचते हुए नाम जप लीजिए, आप देखिए आपके हृदय की भावना, आप खुद ही देख लेंगे। अब हम राधा कुंड में रह रहे हैं ना, उसके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप जाके भी देखे होंगे, परिक्रमा भी दिए होंगे हम सब लोगों ने, जो लोगों ने नहीं किए तो जरूर चले जाइए एक बार।
जाके परिक्रमा दीजिए, प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, वो सब जगह देख के आई, है ना। और जो लोग जिए भी हैं और कुछ मिली नहीं, अब मिलने वाला। अब आपने वहां स्थित होकर आपको नाम जपना है, मनों को रखना है, वहां पे बैठा के रखना। मन रहेगी नहीं, मेरे को पता है भागेगी, किंतु आप कितने भी समय रहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रहिए, जो भी जगह चुन के बैठ जाइए और नाम जपिए। नाम के ध्वनियों के साथ साथ रहिए। जब आप नाम जप रहे तो किसी किसी समय मन भागने की कोशिश करते, तब मनो को याद देना, तुम राधा कुंड में बैठे हो ना, देख लो जो चीज देखना, सरोवर देख लो, सरोवर के जल देख लो, लोगों ने परिक्रमा कर रहे हैं वो दृश्य देख लो, दंडवत कर रहे वो देख लो, कुछ कुछ भक्त जनों ने नाम जप रहे, उसके ध्वनि गुंजारित होती, वो सुनने के प्रयत्न कर रहे हो, है ना। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को लाएंगे ना राधा कुंड में, तब हम उनसे सीखेंगे भजन प्रणाली की है, कम से कम सुन तो लेंगे कैसे कैसे भजन होते थे, है ना। तो फिर आपकी निष्ठा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए उस जगह पे। जब भी आपको मनों में दिन के समय कोई भी चीज आपको याद हो, राधा कुंड के बारे में याद हो, है ना, जे राधा कुंड, है ना। आप जाने अनजाने राधा कुंड शब्द आपके मुख से निकल गए तो आप सोचो मन से रहने लगे, आप मन से रहने लगे, है ना। तो फिर आपका काम बनने वाला है, बहुत ही काम बनने वाला है। स्वाभाविक वृत्ति होगी आपके, स्वाभाविक माने आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा वहां पहुंचने के लिए, और स्वाभाविक रूप में आप राधा कुंड को याद कर पा रहे। तो राधा कुंड की महिमाओं के गाते समय अनेकों शास्त्रों में यही वर्णन है कि राधा कुंड आपके हृदय में होनी चाहिए, है ना। मन में तो प्रवेश करेगी, मन से बुद्धि में, बुद्धि से आपके अहंकार, जो शुद्ध अहंकार, और फिर आपकी चित्त वृत्ति हृदय में पहुंचता है कोई चीज। 4 स्टेप है ना। सूक्ष्म शरीरों के प्रथम जो प्रवेश द्वार है मन है, मनों से धारण करनी पड़ेंगे, फिर बुद्धि से आएगी, फिर बुद्धि को पकड़ेंगे, बुद्धि जब पकड़ेंगे तब आपके स्वरूप की वो दशा होगी, जी मेरी यही जीवन है, यही मैं जीवन। जैसे आज भक्ति करते करते हम सबों की ये भावना है, जी हम तो नाम जपेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, यही मेरा जीवन है। आजकल हमने ऐसे ही सोचते हैं, कर्मी की तरह तो सोचते नहीं है। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीरों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब सूक्ष्म शरीर धारण करने लगेंगे ना, जो आपकी जो मन बुद्धि अहंकार है ना, ये शुद्ध अहंकार है ना, और फिर हृदय तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल हृदय। तो इसीलिए कहा है राधा कुंड को हृदय में धारण कर, हृदय में जब धारण होगी ना, तो फिर राधा कुंड की चारों तरफ की जो दृश्य है ना, फिर उद्भासित होने लगेगी। उससे पहले होगी। और जब तक नहीं होगी तब तक नाम जप, खूब नाम जपेंगे, अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, जी भर के सुनेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे तो मैं राधा कुंड में रहने की भावना जागेगी। बाकी समय नाम जपेंगे तो संख्या पूरी करने की होड़ पड़ा रहेगा, आपके पास समय ही नहीं होगी बाकी चीज सोचने के लिए, है ना। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नाथ नाम, ये पहुंचा देगा, ये चिंतामणि है ना। ये सब कुछ हर जगह में पहुंचा सकते, ठीक है ना। खूब अच्छे से नाम जपेंगे, राधा कुंड में बैठ के मनों को ले जाइए, वहां जहां बैठाना बैठा दीजिए। आप कहीं नहीं किए हैं तो राधा कुंड के बारे में हम सुन रहे हैं ना, सुनते समय आप राधा कुंड की देखने की इच्छा कीजिए। कैसा, जिन लोगों ने नहीं देखे ना, आप महिमा सुनते हुए देखने की इच्छा कीजिए, क्या पता आपके हृदय में प्रकटित हो जाए, है ना। राधा रानी की कृपा से, जुगल जोड़ियों की कृपा से, दोनों भाई गोवानिताई की कृपा से, हमारी सड़ो गोस्वामी की कृपा से, और विशेष करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की कृपा से, उनकी क्षेत्र भूमि, उनके रघुनाथ दास गोस्वामी की साधन भूमि, उस जगह राधा कुंड है ना, उजागर हो जाए हम सभी के जीवन में। तो रूप गोस्वामी पाद ही कहते, आजीवन आपको राधा कुंड की स्थिति में आना चाहिए और इस तरह से भक्ति करनी चाहिए, जिससे आपकी अभीष्ट पूरी होगी।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण।